वेलकम टू विज्ञान एकेडमी। ये लूसेंट में फिजिक्स की अगली क्लास हमारे होने वाली है, जो प्रत्यास्थता से पढ़ेंगे। थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं, विज्ञान एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ लूसेंट की क्लासेस हो रही है, वहाँ पर आप एक्सेस ले सकते हैं। अदर प्रीलिम्स का जो गाइडेंस प्रोग्राम है वो भी वहाँ पर रन हो रहा है। ठीक है, प्रत्यास्थता से हम शुरू करते हैं। तो प्रत्यास्थता क्या होती है? प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है तथा जैसे ही बल हटा लिया जाता है वह अपनी पूर्ण अवस्था में वापस आ जाती है। जैसे स्प्रिंग, स्प्रिंग में जो इलास्टिसिटी होती है, आप उसको खींचते हैं तो वो खिंचा जाती है और जैसे ही छोड़ोगे वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। प्रत्यास्थता की सीमा भी होती है। जैसे जो विरूपक बल है उसके परिणाम की वह सीमा जिससे कम बल लगने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है और जिससे अधिक बल लगने पर पदार्थ की प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, प्रत्यास्थता की सीमा कहलाती है। जो भी स्प्रिंग है, जब कभी आप उसको खींचते हो तो एक समय बाद वो पुनः अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाती है। लेकिन जब आपने देखा होगा कि बहुत अधिक खींच लेते हो तो फिर पुनः स्थिति में नहीं जाती। यही विरूपक बल का परिणाम है कि ये प्रत्यास्थता की सीमा हो रही है। एक सीमा तक आप बल लगाते हैं तो वो पुनः अपनी पहली वाली स्थिति में जाएगी, लेकिन यदि उस सीमा से अधिक आप बल लगाते हैं तो पुनः अपनी पहली वाली स्थिति में वो नहीं जाएगी। प्रत्यास्थता की सीमा होती है। विकृति क्या है? किसी तार का विरूपक बल लगाने पर उसकी जो प्रारंभिक लंबाई L, उसमें वृद्धि L होती है, तो L/L इसको विकृति कहते हैं। प्रतिबल क्या है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को प्रतिबल कहते हैं। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल, ये टर्म यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद प्रत्यास्थता का यंग मापांक है। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को तार के पदार्थ की प्रत्यास्थता का यंग मापांक कहते हैं। हुक का नियम क्या कहता है? प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में जो उत्पन्न विकृति है उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है, हुक का नियम है। प्रतिबल प्रोपोर्शनल टू विकृति या फिर प्रतिबल बटे विकृति। यहाँ ई क्या है? नियतांक है जिसे प्रत्यास्थता का गुणांक कहते हैं। एक जी पढ़ा था हमने, कैपिटल जी। कैपिटल जो जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जबकि ई जो है प्रत्यास्थता का नियतांक है। प्रत्यास्थता गुणांक का मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जिसे क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। उसके बाद यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, इसके बारे में देखते हैं। इसको y से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल Y से। यदि विकृति अनुदैर्घ्य है तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। अपरूपण जो विकृति है इसके लिए दृढ़ता गुणांक n कहते हैं। सरल आवर्त गति के बारे में बताया है। सरल आवर्त गति क्या होती है, इसके क्या उदाहरण होते हैं। इसमें कुछ अलग अलग टर्म्स आएंगे, जैसे आवर्त गति, दोलन गति, आवर्तकाल क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है। तो आवर्त गति के बारे में देखेंगे तो एक निश्चित पथ पर गति करती वस्तु जब एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे आपने पेंडुलम वाली जो भी घड़ी देखी होंगी वो इसका एग्जाम्पल है। दोलन गति क्या होती है? किसी पिंड की साम्य स्थिति को इधर उधर गति करने को दोलन या काल्पनिक गति कहते हैं। एक दोलन या एक कंपन, दोलन करने वाले कण का अपनी साम्य स्थिति से एक ओर जाना, फिर साम्य स्थिति में आकर दूसरी ओर जाना, पुनः साम्य स्थिति में वापस लौटना, एक दोलन या ये कंपन कहलाता है। आवर्तकाल क्या है? टाइम पीरियड। एक दोलन पूरा करने के लिए जो समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति क्या है? कंपन करने वाली वस्तु एक सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज है। यदि आवृत्ति n और आवर्तकाल t है तो n बराबर क्या होगा? 1/t। मतलब ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, विपरीत इसमें संबंध है। सरल आवर्त गति की बात करें तो यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा पर मध्यमान स्थिति के इधर उधर इस प्रकार की गति करे कि वस्तु का त्वरण मध्यमान स्थिति से वस्तु के विस्थापन के अनुक्रमानुपाती हो तथा त्वरण की दिशा मध्यमान स्थिति की ओर हो तो उस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल आवर्त गति की क्या विशेषता है? सरल आवर्त गति करने वाला जो कण है जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल काम नहीं करता। दूसरा, उसका त्वरण क्या होता है? शून्य होता है। वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम होगी। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? शून्य होगी।
सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण क्या होता है, अधिकतम हो जाता है। उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल क्या होता है, अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। वेग क्या होता है, शून्य होता है। उसके बाद सरल लोलक की बात करते हैं। तो यदि एक भारहीन और लंबाई में न बढ़ने वाली डोरी के निचले सिरे से पदार्थ के किसी गोल परंतु भारी कण को लटकाकर डोरी को किसी दृढ़ आधार पर लटका दे, तो इस समायोजन को क्या कहते हैं, सरल लोलक। यदि जो लोलक है इसकी साम्य स्थिति से थोड़ा विस्थापित करके छोड़ दे, तब इसकी गति क्या हो जाएगी, सरल आवर्त गति इसकी हो जाएगी। सरल लोलक के आवर्तकाल की बात करेंगे तो 2π1 L अपॉन जी है। यहाँ L क्या है, डोरी की प्रभावी लंबाई, और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण का मान था। और उसके बारे में अलग अलग बिंदु भी पढ़े थे कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में कहाँ पर क्या परिवर्तन होता है। कुछ निष्कर्ष दिया है कि लंबाई बढ़ने पर टी बढ़ जाएगा, टी आवर्तकाल है। यही कारण है कि यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसका गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाएगा और प्रभावी लंबाई घट जाएगी, जिससे झूले का आवर्तकाल घट जाएगा, अतः झूला जल्दी जल्दी दोलन करेगा। उसके बाद आवर्तकाल लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। जो द्रव्यमान है उससे कोई संबंध नहीं होता है, अतः झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टी प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन जी, इसका मतलब क्या है, किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है, अर्थात घड़ी क्या हो जाती है, सुस्त, क्योंकि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाए तो वहां भारीनता के कारण जी इज इक्वल टू 0, मतलब घड़ी का जो आवर्तकाल है अनंत हो जाएगा और उपग्रह में लोलक घड़ी काम नहीं करेगी। उसके बाद पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए आवर्तकाल क्या होगा, अनंत हो जाएगा आवर्तकाल। गर्मियों में लोलक की लंबाई L बढ़ जाएगी तो उसका आवर्तकाल T भी बढ़ जाएगा, तो घड़ी क्या हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। सर्दियों में L कम हो जाने पर जो आवर्तकाल है वो भी कम हो जाएगा, तो लोलक की घड़ी क्या हो जाएगी, तेजी से चलने लगेगी। उसके बाद चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान से 1/6 गुना होता है। यहाँ इक्वेशन दिया है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, उदाहरण दिया है। ये फिजिक्स जब यदि मेंस में रहती बहुत अच्छा खासा वेटेज, तब की बात थी। तरंग अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे।